देखिए, वेट 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 स्टार्ट। आज आपके सामने रूबरू होने का मुद्दा मकसद सिर्फ इतना है कि जैसा कि 2-3 दिन से देखने में आ रहा है कि भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा एक ऐसा मसला जो है पैदा किया गया है जिससे मैं समझता हूं कि समाज जो है वो बंटने वाला है। जैसा कि 2 दिन पहले दिल्ली से एक प्रपोजल आया है कि विलेज डिफेंस कमेटीज का नाम बदल के विलेज डिफेंस ग्रुप कर दिया गया है और उसमें जितने भी मेंबर हैं उनको जो है 4-4 हज़ार रुपये सैलरी और V1 यानी कि जो उनको हेड करेगा उसको 4,500 मिलेंगे। हमने पिछले 20 साल से एसपी और वीडीसी की आवाज़ उठाई है। वीडीसी को सैलरी देना एक अच्छा कदम है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि वीडीसी मेंबरों को बहुत कम सैलरी जो है वो दी गई है, जो आज के इस महंगाई के दौर में जो है कुछ भी नहीं है। और साथ साथ में जितने भी वीडीसी मेंबर हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनके साथ साथ वीडीसी के जो एसपीओज हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो नए प्रपोजल के मुताबिक जो वीडीसी के एसपीओज हैं उनकी सैलरी जो उनको 18,000 मिल रही थी उसको कम कर दिया गया है, उसको 4500 पे लाया गया है। इस संदर्भ में हम एलजी साहब और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो वीडीसी के एसपीओज हैं उनको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। जिन एसपीओज ने 20 और 25 साल जो हैं डिपार्टमेंट को दिए हैं और वो पुलिस डिपार्टमेंट के पेरोल पर मौजूद हैं, उनको जो है हर महीने 18,000 सैलरी दी जाती है। जब पहले वीडीसी का गठन किया गया तो उनको ये कहा गया कि सैलरी को बांटना है। वो लोग अपने हक से वाकिफ नहीं थे तो उन्होंने जो है उस सैलरी को बांटा, लेकिन यहाँ भी सरकार की गलती है कि उन एसपीओज को जो है सरकार द्वारा ही जानकारी मिली है कि जो सैलरी आ रही है वो केवल उनकी है। उनको डिपार्टमेंट लिख के देता है, उनको पुलिस के आला अधिकारी लिख के देते हैं और उनको कोर्ट जो है ऑर्डर देता है कि ये सैलरी जो है ये एसपीओ की है, मेंबर जो है वो वॉलंटियर। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारी दायरीना मांग रही है कि वीडीसी के जो मेंबर हैं उनको भी सैलरी दी जाए। और मैं समझता हूँ कि 4,000 उनके लिए बड़ी कम सैलरी है, उनको भी कम से कम 10,000 सैलरी जो है मिलनी चाहिए। लेकिन किसी एक का पेट काट के दूसरे को खाना खिलाना कहीं का भी न्याय नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही है। एक तरफ वीडीसी का एसपीओ जो है वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है, वहीं जो वीडीसी के मेंबर हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं खुशी में, हम उनकी खुशी में शामिल हैं। लेकिन हमें खुशी तब होगी जब उनको 10,000 सैलरी दी जाएगी और जो वीडीसी का एसपीओ है उसकी सैलरी ना काटी जाए, उसको उसी पोजीशन पे जो है रखा जाए जिस पोजीशन पे वो आज काम कर रहा है। क्योंकि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वीडीसी का जो एसपीओ है उसको एसपीओ होने के नाते सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। ना उनका बीपीएल राशन कार्ड बनता है, ना उनका जॉब कार्ड बनता है, ना उनको सरकार की किसी योजना के तहत लाभ मिलता है। PMAY के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड भी वो नहीं बना सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट उनको जो है एक सैलरी स्लिप देता है जिसमें जो है उनकी सैलरी 18,000 लिखी है। और मैक्सिमम एसपीओ जो हैं जो 20-25 साल से जो है वीडीसीज में काम कर रहे हैं
उन्होंने जो है उस 18,000 की सैलरी के अगेंस्ट बैंकों से लोन ले रखे हैं, जो आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सरकार इस प्रकार का कोई फैसला करती है तो वो उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो लोग जो हैं बैंकों से कर्जे लेकर कर्जे में डूब चुके हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 18,000 से उनको सीधा अगर 4,500 पे लाया गया तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो जुल्म उनके साथ होगा। इसीलिए हम आपके माध्यम से जो है अपील करना चाहते हैं कि सरकार अपने इस प्रपोजल पर एक बार फिर गौर करे। मैं समझता हूँ कि इस प्रपोजल को चेंज भी किया जा सकता है। VDCs के जो मेंबर हैं उनके लिए एक अलग से बजट बनाया जाए और उनको भी जो है एक सम्मानजनक जो है राशि दी जाए। कम से कम 10,000 महीना जो है VDCs के मेंबर्स को मिलना चाहिए। और साथ साथ में जो SPOs हैं जो पहले से 18,000 ले रहे हैं उनकी सैलरी जो है ना काटी जाए। यदि सरकार जो है अलग से अपना प्रपोजल बनाना चाहती है जो इस वक्त सामने आया है, तो मैं समझता हूँ कि जितने के VDC के SPOs हैं उनको जो है जनरल SPOs के साथ जनरल ड्यूटी पे लगाया जाए, ताकि जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो और साथ साथ में VDCs के जो मेंबर हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। इसीलिए सरकार को एक बार फिर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। SPOs को जो जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वहीं उनको बहाल किया जाए और मेंबर्स को जो है अलग से बजट बना के उनको कम से कम 10,000 सैलरी दी जाए, ताकि जो है दोनों हमारे भाई हैं, मेंबर भी भाई है, SPO भी भाई है, दोनों का घर चले, दोनों का चूल्हा जले और इससे ज़्यादा खुशी हमें होगी। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पे पूरे? देखिए, ये अंधेर नगरी चौपट राज है। भारतीय जनता पार्टी का दौरे इक़्तिदार जब से आया है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही नियुक्त किए हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं LG साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर के लिए जो भी फैसले आते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है, वो गरीबों का पेट काटने के बराबर हैं। गरीबों को न्याय, इंसाफ, हक, बराबरी से महरूम रखा जा रहा है। उसी लिए मैंने अपनी बात इस बात से शुरू की कि अंधेर नगरी चौपट राज है। अभी मेरे को स्पीकर नीरज सिंह मनहास साहब ने एक बात बताई कि सैलरी बांटने का सवाल। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं इंतजामिया से, मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से, जो अपने घरों में बैठ के, अपने ऐवानों, ऊंचे ऊंचे ऐवानों में बैठ के तानाशाही कानून सादिर करते हैं लोगों के ऊपर। नीरज जी ने बताया कि सैलरी बांटने का सवाल है। सैलरी बांटने का सवाल मुझे अभी याद है, हम लोगों ने एक RTI के माध्यम से डिटेल्स फराहम हुई हमें। 1995 में ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर नंबर 293, मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, ऑर्डर नंबर 293 ये साफ साफ कहता है, जिसमें हस्ताक्षर हुए हैं रमेश अंग्राल, जो उस वक्त के 1995 के AIG थे, फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनके हस्ताक्षर हुआ वो कागज है, दस्तावेज हैं, जिन पे साफ साफ ये आदेश दिए गए हैं कि VDC SPOs की जो सैलरी है वो बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुडविल में, गुड फेथ में, भाई बरादरी से असालतन कोई आदमी अपने साथी को कोई पैसा देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन नो सच ऑर्डर हैज बीन इशूड, ऐसा उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मुल्क में, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी अरूज पे है, लोग नौकरियों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं, और ये कौन सा आविष्कार, एक नया आज की तारीख में VDCs को फिर से इन्होंने एक नया, मैं बहुत बार आपकी वसादत से कहा हूं और मुनासिब समझता हूं इस वक्त फिर से ये बात कहना कि जम्मू कश्मीर को आज की तारीख में एक प्रयोगशाला की तरह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना दिया गया है। जो भी कोई एक नया आविष्कार करने का मन करता है सरकार का, एक टेस्ट डोज देने का जहां सवाल पैदा होता है, कोई भी अपना टेस्ट करना है तो टेस्ट डोज जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर किया जाता है कि इसके रिएक्शंस क्या आने वाले हैं, हमें पता लग पाए, तो ये चीजें हम बाकी मुल्क में इंप्लीमेंट करें या ना करें, इसकी पॉजिटिविटी क्या सामने आती है, नेगेटिविटी क्या सामने आती है, इससे फायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है। तो गर्जोगायत मेरा ये बात करने का सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर को आज की तारीख में लेबोरेटरी बना दिया गया है।
वीडीसी को वीडीजी बनाने से कुछ नहीं होगा। ये पुरानी शराब नई बोतलों में लाने वाली बात है। जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम लोग जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है वो किस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सरासर हर एक आदमी, हर एक फर्द बशर ये जानता है कि सेंटर के द्वारा, मरकजी सरकार के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वहां से जो भी प्रपोजल आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। जो भी ऑर्डर आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस के द्वारा आते हैं। वो समझते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी के जो काले कानून हैं वो जम्मू कश्मीर में बारहा लागू किए जा रहे हैं। तो सैलरी को बांटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एक आदमी को एक रोटी इस वक्त खाने के लिए मिल रही है, जो उसके लिए कम है, जो इसके लिए मयसर नहीं है पूरी, उसमें से आप उठा के आधी रोटी दूसरे को बांटने की बात कर रहे हैं। इसको आप बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं। ये दावे थे आपके कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। 370 को एब्रोगेट करने के बाद आप लोगों ने बड़े गाजे और बाजे से 370 की एब्रोगेशन को सेलिब्रेट किया था और कहा था जम्मू कश्मीर का हर एक आदमी खुशहाल रहेगा, यहाँ का किसान तरक्की करेगा, यहाँ का मजदूर तरक्की करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। उसके बाद जो भी एनएचएम की बात ले लीजिए, रहबरे खेल की बात ले लीजिए, रहबरे ज़रात की बात ले लीजिए, उसके बाद आप डेली वेजर्स की बात ले लीजिए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी आएगी, ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, लोगों को लोग यहाँ पे तरक्की करेंगे और तामीर की तरफ गामजन होंगे। तो बदकिस्मती का मकाम है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी बात को मुख्तसरीनी अल्फाज से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त वीडीसी को वीडीजी बनाने से कुछ नहीं होगा। हकीकी मानों में अगर कुछ करना है तो बेरोजगारी दूर करिए। ये जो काला कानून इस वक्त लाने जा रहे हैं, ये हर एक चीज प्रपोजल के नाम पे लाते हैं और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। ये प्रपोजल जो हायर अप्स तक जाते हैं, ये भी बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्लान करके प्रपोजल की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी भेजती है। उसके बाद अप्रूवल भी इन्हीं की डायरेक्शन से उन चीजों पे आता है। एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन उन प्रपोजल्स की इन्हीं लोगों के तरफ से की जाती है। तो मैं आपकी वसादत से ये सीधा सीधा एक मैसेज देना चाहता हूं कि वीडीसी के जितने भी लोग हैं, वीडीसी एसपीओज की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, पैंथर्स पार्टी की तरफ से मैं अपना नाम यहां पे आपके सामने बताता हूं कि राशिद चौधरी बहैसियत डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल पैंथर्स पार्टी, मेरा पूरा साथ जो है वीडीसी एसपीओज के साथ रहेगा। और पार्टी के तौर पे भी मैं बताना चाहूंगा कि हम पार्टी हाईकमान से भी इस मुतल्लिक बात करेंगे और इस लड़ाई को अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाना पड़े तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम हर जगह, हर महाज पे इस कानून के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और वीडीसी एसपीओज जो हैं इनके साथ शाना बशाना साथ चलने के लिए तैयार हैं। चाहे उसके रेप्रिकेशंस, चाहे उसके कितने भी नताइज खराब हमारे लिए आए, उसकी परवाह न करते हुए इन चीजों को बालाताक पे रख के हम इनके साथ तब तक लड़ेंगे, तब तक चलेंगे जब तक इन लोगों का ये जो इस वक्त ये कानून बना के ला रहे हैं, ये वीडीसीज को वीडीजी बनाने में, और इनकी सैलरी 18,000 जो आदमी ले रहा है उसको इस वक्त 4-4 हजार करके जो इन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ठगा जा रहा है, इनकी इस लड़ाई को साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी चौधरी साहब, जो आपने कहा कि ये जो पुराने ठर्रे को नई बोतल में डाल के स्कॉच के नाम पे बेचना चाहते हैं, सी से जी बना के, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं? कमेटी को और ग्रुप बनाएं तो इससे क्या देखिए, इसके पास किसी क्या खान साहब, वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीधा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं, मैं आपकी वसात से चाहता हूं कि लोग भी समझे, ब्रीफ करना चाहता हूं। वीडीसी एसपीओज की अगर बात करें इस वक्त तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 4500 वीडीसी एसपीओज हैं। और वीडीसीज की बात करें, कमेटी जो आपने बात की कि विलेज डिफेंस कमेटी की बात, कमेटी के जो मेंबरान है जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो 2700 मेंबरान है, 27,000 मेंबरान है। 27,000 मेंबरान का मतलब है 27,000 फैमिलीज हैं। 4500 फैमिलीज का हक मार के उनका हिस्सा इन लोगों में बांटा जा रहा है। सरकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। 18,000 रुपए इन 4500 लोगों को तनख्वाह के तौर पे, ऑनरेरियम के तौर पे दिया जा रहा है। इन्हीं का पैसा काट के 27,000 लोगों में बांटा जाएगा और 27,000 फैमिली भारतीय जनता पार्टी के नारे इनकी जय जयकार करेगी और इनका वोट बैंक जो है 27,000 घरों में स्ट्रांग होगा।
हाँ, 4500 घरों में इनके खिलाफ लोग होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 27,000 में से 4500 को नफी कर लीजिए तो बाकी जो है वोट बैंक इनका सिक्योर हो जाएगा। तो ये सरासर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसा किया जा रहा है। आगे आने वाले चुनाव हैं तो ये चुनावी ये इनका एक, मुझे लगता है ये भी एक चुनावी मुद्दा है। और ये 27,000 फैमिलीज जो मैंने कहा आपको सीधा सीधा इनके पाले में जाती हुई दिख रही हैं इस चीज से। अजी मन्ना साहब, एक जो मैं लाइव चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं, जैसे राजपूत अनिल चावड़क साहब है, राजकुमार साहब है, इनका ये कहना है कि बीडीसी मेंबर तो खुश हैं, उनको 4,000 रुपये मिल रहा है घर बैठे बैठे। क्या ये बात सही है कि घर बैठे बैठे बिना ड्यूटी के या उनको कुछ करना नहीं होता, घर बैठे 4,000 रुपये मिल रहा है? तो उनका ये कहना है, हालांकि बीडीसी मेंबर खुद से लगता है नहीं है, राजपूत अनिल चावड़क है, राजकुमार हैं, इनका ये कहना है कि तो खुश हैं 4,000 रुपये। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सच में ऐसा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका कहना जो है ये सरासर गलत है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो यही वो लोग थे जिन्होंने मिलिटेंसी को करप्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। घर बैठे सैलरी लेने का मतलब नहीं है। सरकार की गन उनके पास है, वो उस गन की सुरक्षा कर रहे हैं, उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं, और गन होने से जो है गांव की सुरक्षा हो रही है। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, बेल्ट नंबर इशू किया, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, तो वो गन अपने पास संभाले हुए हैं। ऐसा ना हो कि कल को फिर जो है हालात ख़राब होते हैं, तो जिम्मेवारी उन लोगों के सर पे आयद होती है। गांव को उन लोगों ने बचाना है। इस वक्त अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। तब तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि अपने दफ्तर का रुख नहीं करते हैं, जिनकी सैलरी लाखों में होती है। हमें पता है कई ऐसे मुलाजिम हैं जिन्होंने आज तक ऑफिस का मुंह नहीं देखा है, तो उनको तो नहीं कहा जाता कि ये मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। एक आदमी, एक जो वीडीसी का मेंबर है, वो जो है गन को संभाले हुए है और उसके सिर पे ये जिम्मेवारी है, कल को अगर उसके गांव में कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो वो जवाब दे, वो पुलिस के पास जवाब दे, तो वो जवाब उसको देना है, गांव की सुरक्षा उसको करनी है। हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि वो जो मुफ्त की सैलरी ले रहा है। अगर वीडीसी के मेंबर जो हैं 4,000 से खुश हैं तो उनके साथ हम भी खुश हैं। हम भी खुश हैं कि वीडीसी के मेंबर्स को जो है सैलरी दी जा रही है या देने का प्रपोजल है, लेकिन साथ साथ में हम ये डिमांड करते हैं कि उनको 4,000 क्यों देनी भाई, उनको 10,000 दे दो। पिछले 20 साल से वो बगैर सैलरी के काम कर रहे थे, मेंबर बगैर सैलरी के काम कर रहे थे। खुशी की बात तो ये होती कि सरकार जो है उनको पिछला क्लेम भी देती। सरकार उनको कहती कि आपने 20 साल जो है हमारे लिए मुफ्त में काम किया है, क्योंकि ऑर्डर तो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। ये किसी वीडीसी के एसपीओ ने ऑर्डर नहीं बनाया है, ये किसी मेंबर ने नहीं बनाया है। वीडीसी का गठन जो है वो सरकार ने किया है, एक एसआरओ के तहत किया है, और उसमें साफ साफ सरकार ने लिखा है ये लड़ाई सरकार की बनाई हुई है। मैं समझता हूँ कि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इस वक्त जो है अपने मेजॉरिटी वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए, जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो सिर्फ 4,000 हैं, उनको जो है उनकी सैलरी काट के आप जो है 27,000 को दे रहे हो। मजे की बात तो तब है हम मानेंगे। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है बीजेपी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा अगर ये फैसला करते हैं कि मेंबर को 10,000 सैलरी और वीडीसी का एसपीओ जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे उसको 18,000 दी जाए। अगर आप कह रहे हो कि वो 18,000 ले रहा है, काम नहीं कर रहा, तो ये गलती किसकी है? ये पुलिस डिपार्टमेंट की गलती है, ये सरकार की गलती है। आपने उनको बंदूक थमाई है, वो अपना काम अब अंजाम दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बैठे हुए हैं तो इनकी ड्यूटी लगाओ, आप इनको थाने में रखो, आप इनको चौकी पे रखो, आप इनको ब्रिजेस पे ड्यूटी लगाओ, मंदिरों में लगाओ, मस्जिदों में लगाओ, जहाँ आप ड्यूटी लगाएंगे ये जाने के लिए तैयार है। लेकिन इनके साथ जो नाइंसाफ़ी होगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम दोनों के साथ हैं, हम मेंबर के साथ भी हैं, एसपीओ के साथ भी हैं। मेंबर को 10,000 सैलरी दे दो और एसपीओ को जो चल रही है 18,000 वो दे दो, ताकि दोनों के साथ इंसाफ हो। जी, एक और हमारे रशीद चौहान साहब को हैं, लगता है इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है, इस बात से समझ नहीं आती। वो तो कुछ बड़े वल्गर से कमेंट लिखा और लिखा है कि फालतू बात है, फुटाइल जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आपकी? देखिए साहब, मैं हम साफ स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ। ये ना वीडीसी का मेंबर है ना एसपीओ है, ये बीजेपी का कोई वर्कर है। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल रही है, और अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो इनके वर्करों को मिर्ची तो लगेगी। इसको मिर्ची लगने तो मिर्ची लगने से क्या होगा? हमारी मांग सरकार से, किसी ऋषि कुमार से नहीं है, किसी और से नहीं है, किसी डीडी से, किसी बीडीसी से नहीं है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग करते हैं कि कुछ लोगों का गला काट के जो है दूसरों को जो है सैलरी देना जो है वो बिल्कुल जो है जायज़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मेंबर को सैलरी नहीं दी जाए, मेंबर को भी सैलरी दी जाए, मेंबर के लिए नई पॉलिसी लाई जाए, उसको 10,000 सैलरी दी जाए, लेकिन एसपीओ का गला काट के ना दी जाए। एसपीओ जिस पोजीशन पे काम कर रहा है उसको उसी पोजीशन पे रखो, उसको उसकी ड्यूटी जहाँ मर्जी लगाओ, वो काम करेगा, काम करके पैसे देगा। आज भी काम कर रहा है वो, कौन कहता कि काम नहीं कर रहा है?
वीडीसी मैं बताना चाहता हूँ, एसपीओज की अगर हम बात करें तो वीडीसी एसपीओज जब तश्कील दिए गए, जब इनको इस काम पे फाइज किया गया, उसी वक्त इन लोगों को बीपीएल कैटेगरी से निकाल के एपीएल कैटेगरी में डाल दिया गया। उस वक्त पीएमएवाई की कोई भी स्कीम आए, प्रधानमंत्री की तरफ से 300 रुपया कहां से आएगा, घर बाद में चलाएंगे, ये हालत है। एक वीडीसी एसपीओ मुझे मिलके ये कहता है कि मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है, मैं कौन सी चौक पे जाके मजदूरी करूं और मैं अपने घर वालों का पेट किस तरह पालूं। मुद्दा इस वक्त ये नहीं है, मुतालबा इस वक्त ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कहेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करेंगे, नहीं। लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के हक के लिए, लोगों को साथ इंसाफ अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नारे आप नहीं ऋषि चौहान जी, हम भी इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इस वक्त जाके आपको पूछना चाहिए उन लोगों को, उन 4500 फैमिलीज के अंदर जाके बात करनी चाहिए जिनके घर में इस वक्त इस प्रपोजल के बाद अभी से मातम छा गया है। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि एक आदमी का बच्चे की तालीम के लिए 4500 रुपया किस्त जाता है, एजुकेशन लोन लिया है उस आदमी ने, 4800 रुपया किस्त जाता है, जबकि आप उसकी तनख्वाह 18,000 से सीधा 4500 का प्रपोजल लेके आए हैं। 300 रुपया अभी भी उसकी किस्त का कम है, घर बाद में चलाना है, घर चलाना दूर की बात, उसके एजुकेशन लोन में भी 300 रुपया अभी कम है। जब वो पीएमएवाई की कोई स्कीम का फायदा लेने जाता है तब उसको कहा जाता है सैलरी सर्टिफिकेट लाओ, वो सैलरी सर्टिफिकेट देता है 18,000 रुपया, तो तब उसको कहा जाता है आप बीपीएल कैटेगरी में बाहर हैं, आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं है, आप अबव पॉवर्टी लाइन है। कोई भी स्कीम का फायदा वो नहीं उठा पाया है। तो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, या यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे फालतू की बात हो रही है, ये फालतू की बात नहीं है। हमारा मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है कि ऊंचे ऊंचे ऐवानों तक ऋषि चौहान जी जैसे काबिल और बाशऊर लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, और ये आला हुकाम तक और आला पेडेस्टल्स पे और बड़े बड़े अपने लीडरों तक ये आवाज पहुंचाएं कि गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, मस्कीन और ज्यादा मस्कीन होता जा रहा है। इनकी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, और हमारा यहां पे बैठने का मकसद सिर्फ इतना है कि हायर अप्स तक, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जाए कि आपका ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लोगों को समझ आ चुकी है और लोग इसके हक में नहीं, लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। और हम पैंथर्स पार्टी की जानिब से ये मैसेज देना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी इनके साथ इस जंग में खड़ी है। जी मनाज साहब, जबकि इनको बेल्ट नंबर भी दिया गया था जो वीडीसी एसपीओस की आप बात कर रहे हो, और जितने लोगों से हम मिले वीडीसी एसपीओस वो वॉलंटियर करते हैं कि हमें अगर गांव से उठा के पुलिस लाइन में या बाजार में ड्यूटी लगाएं, जबकि पुलिस का हर वक्त यही रोना होता है कि हमारे पास फोर्स मौजूद नहीं है, और खुद वो वॉलंटियर करते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, उनकी सर्विस को यूटिलाइज कीजिए कि ना कि उनको इस तरीके से आप खत्म कर दीजिए उनका जो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि खुद वो वॉलंटियर तैयार है इस बात के लिए कि हमें कहीं भी ड्यूटी लगाए, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगाइए, पुलिस लाइन में लगाइए, किसी गार्ड में लगाइए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसका नीरज जी जवाब देंगे, उससे पहले मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि इनको लाइन हाजिर कर दीजिए, अभी भी आज की तारीख में अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो डीपीएल डोडा में 300 वीडीसी एसपीओ इस वक्त भी लाइन हाजिर है। तो ये तो नालायकी पुलिस महकमे की है कि वो 300 आदमी को वहां बैठ के लंगर खिला रही है, काम नहीं ले रही है। जी नीरज जी देखें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें गलती जो डिपार्टमेंट की है, इसमें गलती जो है वीडीसी एसपीओ की नहीं है। वीडीसी एसपीओ ने कभी भी इनकार नहीं किया है ड्यूटी देने से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है या कोई छोटा बड़ा दिन होता है तो वीडीसी एसपीओ की ड्यूटी जो है बाज़ारों में लगाई जाती है। अगर आज की डेट में भी आप उनको जो है डिग्रेड करने के बजाय उनकी पे कम करके उनको जो है एसपीओ से V1 बनाने की जगह अगर आप उनको जो है उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करें, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास पहले ही नफरी की कमी है, पुलिस डिपार्टमेंट जो हर वक्त कहता है कि हमारे पास लोग कम हैं, तो मैं समझता हूं कि वीडीसी के जितने भी एसपीओ हैं वो इस वक्त ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। अगर उनको जो है उसी पोजीशन पे रख के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में या थाने में कहीं भी जो है उनकी हाजिरी ली जाए तो अभी जो है 1 घंटे के अंदर वो जो है वो वहाँ ड्यूटी देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन उनके साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। आप उनकी ड्यूटी जो है लगा सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ बेइंसाफ़ी बिल्कुल ना की जाए।